हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कहाँ पर और इसके मेजर साइट्स कौन कौन से हैं। तो इस मैप पे देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इंडस नदी के बैंक्स पर हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 BC में डेवलप हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? बलूचिस्तान में, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। 1922 डिगिंग में हड़प्पन कल्चर की खोज हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मेन प्लेसेस जहाँ पे ये डेवलप हुआ था वो है रोपार पंजाब में, कालिनबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। दो इम्पॉर्टेंट साइट्स जो होती थी इसकी वो थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के बैंक पर ही था। चन्हुदारो, कोटडिजी, लोथल ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स होते थे। ये क्राफ्ट, सील मेकिंग, ब्रिक मेकिंग इस सब के सेंटर्स हुआ करते थे। हड़प्पन टाउन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था सिटी प्लानिंग, या जो कि था ग्रिड प्लानिंग। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बर्न्ड ब्रिक्स से बना हुआ था और स्ट्रीट्स वाइड होती थी जो कि राइट एंगल्स पे जाके एक दूसरे से मिलती थी। यहाँ हर घर में बाथरूम होता था जिसकी ड्रेन स्ट्रीट की मेन ड्रेन से जाके मिलती थी। प्राइवेसी पर्पस के लिए घरों में विंडोज़ नहीं हुआ करती थी बट डोर्स होते थे और ब्रिक्स ज़्यादातर सन ड्राइड या फिर बेक्ड ही होती थी। इंडस वैली पीपल सबसे ज़्यादा वीट और बार्ले क्रॉप्स ग्रो करते थे। सिल्वर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेटल हुआ करता था बट ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे और एनिमल्स में इनको हॉर्स के बारे में नहीं पता होता था। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन जो होता था वो था सील्स। सील्स स्टैंपिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। इन्हें कौन यूज़ करता था? थे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सील्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का पार्ट है तो यहाँ लोग ब्रॉन्ज से बने हुए टूल्स ज़्यादा यूज़ करते थे और हड़प्पन पीपल्स पढ़े लिखे होते थे और इनकी अपनी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। हड़प्पन के लोग रिलीजियस होते थे। यहाँ मदर गॉडेसेस, पशुपति, पीपल ट्री और बुल की पूजा की जाती थी। अब देखते हैं हड़प्पन का ट्रेडिंग सिस्टम। मेसोपोटामिया टेक्स्ट से पता चलता है कि हड़प्पन के कॉन्टैक्ट दिलमुन, मगन, बहरीन इन सब से हुआ करते थे। ये लोग यहाँ से लैपिस लेज़ुली, क्रैनलिन, गोल्ड, अलग अलग वैरायटी के मेटल्स ये सब मंगवाते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे। हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज इन अ रो खोजी गई हैं और सबसे बड़ी ग्रैनरी मोहनजोदाड़ो में है। मोहनजोदाड़ो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था जिसके आसपास कॉरिडोर होता था। इसमें 2 स्टेप्स के फ्लाइट होते थे नॉर्थ साउथ पे जिससे टैंक्स में अंदर जा सकते थे। इसको वाटर टाइट बनाया जाता था मोटार यूज़ करके। ये एक टाइप का रिलीजियस बाथ हुआ करता था। हर एक बाथरूम में से ड्रेन निकलती थी और कॉरिडोर में जो मेन ड्रेन हुआ करती थी उससे जाके मिल जाती थी। तो ये भी एक प्लान्ड स्ट्रक्चर होता था। मोहनजोदाड़ो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था ग्रेट बाथ। लोथल लोथल जो था एक पोर्ट सिटी थी। यहाँ पे डॉकयार्ड के एविडेंसेस मिले हैं
लाइक यहाँ से ट्रेड किया जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन 1000 साल तक चला था। इसके बाद 1500 BC तक आर्यंस इंडिया में आना शुरू हो गए थे। फिर धीरे धीरे एक्सकवेटर्स ने अलग अलग साइट्स पे डिगिंग करनी शुरू की ताकि वो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी जान सके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।